हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद कृष्णा में। जेठ का महीना 24 मई से स्टार्ट हो गया है और इस महीने में साल में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। क्योंकि ये महीना बहुत अधिक गर्म होता है, तो आइए जानते हैं जेठ के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, जिससे हम उन्हें गर्मी से बचा सकें। तो सबसे पहले जब आप लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाए तो उन्हें पानी पिलाए। पानी का ग्लास, मटकी या जो कोई भी बर्तन आपने उनके पास रखा है, आप उसमें ठंडा पानी भर के रखें। यदि संभव हो तो आप उनके पास एक छोटी सी मटकी रख दीजिए, क्योंकि मटकी में रखा हुआ पानी लंबे समय तक ठंडा ही रहता है। अब इसके बाद आप उनके नहाने के लिए जल तैयार करें। गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को विशेष स्नान कराना चाहिए। जैसे उनके नहाने के जल में आप फूल ज़रूर डालें, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए। फूलों के अलावा आप गुलाब जल या इत्र भी डाल सकते हैं, इससे भी पानी सुगंधित हो जाएगा। थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल भी आप उनके स्नान के जल में ज़रूर मिलाएं। अब इसके बाद आप उन्हें चंदन का लेप लगाएं, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है। चंदन का लेप लगाने के बाद जो जल आपने ठाकुर जी के स्नान के लिए तैयार करा है, आप उन्हें उस जल में कुछ देर बैठे रहने दीजिए। ऐसा करने से ठाकुर जी को ठंडक का अनुभव होगा और उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। यदि रोज़ाना ये सेवाएं देना संभव नहीं है, तो आप इन सेवाओं को बदल बदल कर उनके स्नान के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कभी उनके नहाने के जल में पुष्प डाल दिए, कभी चंदन से स्नान करा दिया, कभी इत्र या गुलाब जल, गंगा जल आदि से स्नान करा दिया। और विशेष तिथियों पर जैसे एकादशी व पूर्णिमा पर आप उन्हें पंचामृत स्नान ही कराएं। तो इसके बाद जानते हैं उन्हें कैसी पोशाक पहनाएं और उनका श्रृंगार कैसे करें। गर्मियों में जितना अधिक हो सके आप लड्डू गोपाल जी को कॉटन के हल्के वस्त्र ही पहनाएं। हैवी वस्त्र आप उनको नहीं पहनाएं। और कभी कभी आप उन्हें सिर्फ लंगोट या नैपी में भी रख सकते हैं। और जितना अधिक हो सके आप उनका श्रृंगार फूलों से और चंदन से करें। उनको ज्वेलरी कम से कम ही पहनाएं। इतनी ज़्यादा अधिक गर्मी में आप उन्हें उनके बाल, मुकुट या पगड़ी भी ना ही पहनाएं, क्योंकि जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ही हमारे गोपाल जी को भी गर्मी लगती है। साथ ही आप उन्हें ठंडी तासीर वाले इत्र भी रोज़ाना लगाएं, जैसे गुलाब, मोगरा या खस का इत्र, जिससे ठाकुर जी के पास भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। आप उनके आसपास फूलों से सजावट करें, फूलों से ही उनका श्रृंगार करें। आप चाहे तो एक बर्तन में पानी भरकर उसमें फूल डालकर भी ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। ऐसा करने से भी ठाकुर जी के पास ठंडक बनी रहती है। इसके अलावा आप गर्मियों में ठाकुर जी के पास एक छोटा सा फैन या कूलर भी ज़रूर चलाकर रखें। ऐसा करने से ठाकुर जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और ये सेवाएं देकर आपको भी बहुत अधिक आनंद आएगा। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप उनके पास हाथ से बना पंखा रखें और बीच बीच में उन्हें हवा करते रहें। जेठ के इस गर्म महीने में आप ठाकुर जी को घर पर नौका विहार सेवा भी ज़रूर दें। नौका विहार सेवा आप किसी भी दिन व किसी भी समय दे सकते हैं, क्योंकि ये सेवा ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए दी जाती है। बात करते हैं भोग सेवा की। जेठ के महीने में आप जो भी भोग ठाकुर जी के लिए बनाए उसमें मसाला हल्का ही रखें, क्योंकि गर्मी में तेज़ मसाले हमें भी अच्छे नहीं लगते। तो ठाकुर जी तो बालक रूप में है, उन्हें आप हल्के मसालों वाला भोजन ही खिलाएं। साथ ही गर्म तासीर की चीज़ों का भोग लगाने से भी हमें बचना चाहिए। आप उन्हें लस्सी, दही, सत्तू, फ्रूटी, रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी, आम पन्ना, मैंगो शेक, तरबूज, खरबूज, खीरा, आम ककड़ी आदि ठंडी तासीर की चीज़ों का भोग अधिक से अधिक लगाएं।
जब आप उनकी आरती करें तो दीपक भी उनसे दूर ही रखें, क्योंकि दीपक की लौ से भी लड्डू गोपाल जी को गर्मी लग सकती है। वृंदावन में इस समय बिहारी जी के लिए फूल बंगला सजाया जाता है, तो आप भी इस समय अपने गोपाल जी को फूल बंगला सेवा दे सकते हैं या उनके आसपास फूलों से सजावट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जेठ के महीने में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। और एकादशी व पूर्णिमा तिथि पर इनमें से आप जो भी सेवाएं दे सकते हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर दीजिए। ऐसा करने से आपको भी प्रसन्नता होगी और लड्डू गोपाल जी भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।